नमस्कार। आज हम देखेंगे टॉरस एसेंडेंट में केतु इन ऑल हाउसेस, यानी कि वृषभ लग्न का केतु सभी भावों में 12 भावों में किस तरह का रिजल्ट देता है। तो पहला भाव में तो वृषभ राशि है। शरीर में कमजोरी, दिमाग से भी ये थोड़ा बैकवर्ड ही रहते हैं, बेचैन रहते हैं, सीक्रेटिव भी रहते हैं, छुप छुप के काम करते हैं, अनफेयर भी रहते हैं और ये खुद से बात करते हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं। केतु अगर दूसरे भाव में है, यानी जमीन है, मिथुन में, तो बैंक बैलेंस, सेविंग का लॉस होएगा, बेचैनी रहेगी और वेल्थ का लॉस होता रहेगा। और ये अपना जो तिजोरी है उससे बात करेंगे। केतु अगर तीसरे भाव में, यानी कैंसर, कर्क में, तो इसमें इनके अंदर एनर्जी तो बहुत रहेगी, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे अपनी उन्नति के लिए, बहुत जी तोड़ की मेहनत लगाएंगे। भाई बहनों से तो दूर हो जाएंगे, बेचैन रहेंगे, ब्रेव रहेंगे, मतलब बिंदास रहेंगे, लेकिन चिंता रहेगी इनको। और मेहनत ये कंटिन्यूस करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे बीच में, नहीं, हार नहीं मानेंगे। केतु अगर चौथे भाव में है, तो चौथे भाव में लियो, सिंह राशि, तो इनको अपने देश से दूर जाना पड़ सकता है, देश छोड़ना पड़ सकता है, घर से दूर जाना पड़ सकता है, प्रॉपर्टी में दिक्कत, प्रॉपर्टी के कारण दिक्कत हो सकती है, कई तरह के लॉसेस हो सकते हैं इनको, उसके कारण ये दुखी रहेंगे। तो बहुत सारा दुख का सामना करने के बाद इनको थोड़ा बहुत सुख मिल जाएगा। केतु अगर पांचवें भाव में है, यानी वर्गो, कन्या राशि में, तो एजुकेशन में ब्रेक्स आएंगे, पूरा नहीं होगा एजुकेशन, दूसरों से बात करने में इनको हिचकिचाएंगे, इनसे होगा नहीं, बच्चे होने में दिक्कत होगी या होंगे ही नहीं, एबॉर्शन हो सकता है। छुप छुप के काम करेंगे, इनको दिक्कत आएगी, लेकिन ये दिक्कत का सामना करेंगे। केतु अगर छठे भाव में, यानी लिब्रा, तुला में, तो ये दुश्मनों का सामना करेंगे, बिना हिचकिचाए सामना करेंगे, कमजोरी रहेगी, बीमार पड़ेंगे, दिक्कत आएगी, नाना के साथ दुश्मनी हो सकती है। और इनका जो अप्रोच है वो थोड़ा रैश रहेगा, मतलब बिना सोचे समझे ये करेंगे कुछ भी। केतु अगर सातवें भाव में है, तो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, पत्नी से लॉस, सेक्सुअल प्लेजर में कमी और दिक्कतें, छुपे हुए
एसोसिएशन, छुपे हुए मित्र। और प्रोफेशन में, कामकाज में बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत समस्या आएंगी, बहुत परेशानी होगी, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत सक्सेस मिलेगा। केतु अगर 8वें भाव में है, 8वें भाव में सैजिटेरियस धनु है, तो ये उल्टे सुलटे काम करेंगे। बाहर के कोलैबोरेशन के लिए मेहनत करेंगे, बेचैनी रहेगी इनकी पूरी ज़िंदगी में, और आयु में भी कमी आ सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आ सकती है। केतु 9वें भाव में कैप्रिकॉन, मकर में, ये धार्मिक नहीं रहेंगे, एथिस्ट रहेंगे, या धर्म को इतना फॉलो नहीं करेंगे। नाम में कमी, भगवान पर विश्वास की कमी रहेगी या नहीं रहेगी बिल्कुल। अपने भाग्य के लिए बहुत मेहनत करेंगे और उसका रिजल्ट के लिए बहुत मेहनत करेंगे। केतु अगर 10वें भाव में है तो यहाँ एक्वेरियस, कुंभ राशि है। पिता के साथ जमेगा नहीं, सरकार के साथ दिक्कतें, सोसाइटी में, कम्युनिटी में दिक्कतें, लेकिन अपने कामकाज में के लिए बहुत मेहनत करेंगे, कमाई के लिए मेहनत करेंगे, प्रोफेशन के लिए मेहनत करेंगे। केतु अगर 11वें भाव में है तो पाइसेस, मीन राशि, तो पैसा तो आएगा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत मेहनत करना पड़ेगा उनको उन्नति के लिए, पैसे के लिए, इनकम के लिए। हो सकता है ये सही तरीका नहीं वापरे, दूसरा तरीका वापरें, और जो फ़ायदे में थोड़ा नुकसान भी हो सकता है उसके कारण। मतलब ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए था, कम फ़ायदा होगा। केतु अगर 12वें भाव में, यानी एरीज, मेष में, खर्चा कंट्रोल में नहीं रहेगा, धार्मिक नहीं रहेंगे बिल्कुल, रिश्तों में अनबन हो सकती है, खर्चा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत मेहनत लगेगा उनको।